46 वचन से पढ़ रहे हैं। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, और लिखा है कि जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी तो वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, तिमाही का पुत्र बरतिमाई। यानी उस व्यक्ति का नाम क्या था? बरतिमाही। उसका पिता का नाम था तिमाही। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले, यीशु मसीह यरीहो में आए, यरीहो जगह का नाम है, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाही का पुत्र बरतिमाही, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो एक अंधा व्यक्ति है और वो सड़क के किनारे बैठ करके वो भीख मांगने का काम करता था। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यह सुनकर कि यीशु नासरी है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, वो सुना कि यीशु नासरी जा रहा है। और तो यहां पर ये अंधा व्यक्ति आंख से जरूर अंधा था लेकिन सुन तो सकता था, और ये सुनता था कि यीशु मसीह अंधों को देखने की शक्ति प्रदान करते हैं, लोगों को चलने की शक्ति प्रदान करते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध होने की शक्ति प्रदान करते हैं, ये बड़े बड़े आश्चर्य कामों को करते हैं, मुर्दों को भी जीवित कर देते हैं। ये यीशु मसीह के बारे में बरतिमाही सुन चुका था। और अभी जब बहुत सारे लोगों को चलने का आवाज सुन रहा है, तब बरतिमाही लोगों से पूछ रहा है कौन है, कौन जा रहा है। और जैसे उसे मालूम हुआ तो कहता है, यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। क्या कहने लगा? एक होता कि पुकार कर कहा और एक होता पुकार पुकार के कहने लगा। यानी वो आवाज पर आवाज देते रह गया। क्यों? यीशु ही वो है जो हमें आंखें दे सकता है, जो देखने की शक्ति प्रदान कर सकता है, जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। इसके अंदर ये विश्वास था कि यीशु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और इसलिए करके वो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हे दाऊद के संतान, तारीफ का शब्द, यीशु मसीह के लिए तारीफ का शब्द बोलते हुए और ऊंचे शब्द से वो आवाज दे रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यीशु को पुकार भी रहे हैं लेकिन एक तारीफ के साथ पुकार रहे हैं और ऊंचे शब्द से यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, बहुत लोगों ने उसे डांटा कि चुप हो जाओ, क्योंकि भिखारी लोग जब चिल्लाता है, भिखारी भूख से भी तड़पता है और किसी से वो मांगता है जोर जोर से, तो बगल वाले को लोग को अनस लगता है, क्यों हल्ला कर रहा है। यहां ये अंधा व्यक्ति जो है बरतिमाही, ये क्या कर रहा है? पुकार रहा है और लोग क्या कर रहा है? उसको डांट रहा है, चुप रहे। पर वह और भी पुकारने लगा। पर वह क्या करने लगा? और भी पुकारने लगा। क्यों पुकारने लगा? क्योंकि वो जानता था कि यीशु ही चंगा करने वाला है। अगर आज इन सब की बातों को सुन करके अगर आज मैं शांत रह जाऊंगा तो फिर मैं अंधा ही रह जाऊंगा, फिर यीशु कब मिलेगा पता नहीं। मैं अंधा व्यक्ति कहां उसे ढूंढूंगा, मैं उसे कहां ढूंढूंगा। इसलिए करके आज ही वो पुकारने का समय है, आज ही वो पुकारने का दिन है, मुझे पुकारना है। और ये अंधा बरतिमाही पुकारते रह गया, पुकारते रह गया। क्यों पुकारते रह गया? क्यों पुकारते रह गया? क्योंकि वो चाहता था कि मैं चंगा हो जाऊं,
मैं देखने लगूं। वो चाहता था कि मैं देखने लगूं। उसके अंदर एक चाहत थी, और इतना चाहत कि लोग कितना भी उसको मना किया, कितना भी उसको मना किया, लेकिन फिर भी वो पुकारते रह गया, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। वो पुकारते रह गया, पुकारते रह गया। यीशु मसीह को सबके मन का बात मालूम है, लेकिन प्रभु चाहते हैं तेरे मन की बात मन में नहीं, उसे प्रकट कर, और प्रकट कर, अपनी पूरी चाहत के साथ प्रकट कर, पूरे विश्वास को प्रकट कर, मेरे नाम को तू प्रकट कर। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह उनको बुलाते हैं। तब यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु मसीह तो पहले बार ये सुन लिए होंगे, वो तो जब नहीं भी आवाज दिए होंगे तब भी यीशु मसीह को पता था कि अंधा व्यक्ति देखना चाहता, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चाहते थे कि अगर तुम विश्वास करते हो तो मुझे पुकारो, मुझे आवाज दो। तुम कितना आवाज दे सकते हो? और वहां पर लिखा है यीशु मसीह ठहर गए और उनको बुलाकर उनसे पूछते हैं। पहले कहते ढाढ़सवान, वहां पर लोग कह रहे ढाढ़सवान उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर सीध उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? चाहत पूछता है। क्या पूछ रहे यीशु मसीह? चाहत पूछता है। कहने का ये, यहां पर इस वचन को देखिएगा, कई लोग आते हैं, कलीसिया में कई लोग आते हैं, लेकिन उसके अंदर चाहत नहीं होता है। और अगर चाहत होता भी है, अपनी चाहत को खुल करके प्रकट नहीं करते। आपका चाहत होना चाहिए, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, प्रभु मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। आपके अंदर जब तक चाहत नहीं होगा, कोई पास्टर आपको अच्छा इंसान नहीं बना सकता है। खुद प्रभु भी पूछ रहे हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आपके अंदर चाहत होना चाहिए। आप चंगा होना चाहते हैं, आपके अंदर चाहत होना चाहिए। बैठा दीजिए। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, आपके अंदर क्या होना चाहिए? चाहत होना चाहिए। आप जॉब पाना चाहते हैं, आपके अंदर चाहत होना चाहिए। आप मसीह में विवाह करना चाहते हैं, आपके अंदर वो चाहत होना चाहिए। हालेलुया। और वो चाहत, जो आपके अंदर जो चाहत है, ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर जो चाहत है, वो चाहत को प्रभु कहते हैं कि तुम बाहर करो। अपने उस चाहत को तुम बाहर करो। उस चाहत के अनुसार तुम मेहनत करो, उस चाहत के अनुसार तुम परिश्रम करो। एक लड़की वो चाहेगी कि मेरा विवाह हो, और उसको पता चले कि गेस्ट आ रहा है देखने के लिए, कुटुंब आ रहा है देखने के लिए, वो लड़की बिना सज धज करके जैसे तैसे बैठी रहेगी, तो क्या उसका चाहत होगा? अपने चाहत को प्रकट करने के लिए वो क्या करेगी? अच्छा से सजेगी, संवरेगी, अपने बाल को अच्छा से गूंथेगी। उसके माँ पिताजी भी समझ जाएंगे, मेरी बेटी सचमुच में विवाह करना चाहती है। हालेलुया। अपने चाहत को प्रकट करके, और जब चाहत को प्रकट करती है, उसके माँ पिताजी उनके विवाह के लिए मेहनत करते हैं। एक जगह, दो जगह, चार जगह दिखाते हैं, मेरी बेटी का विवाह होना चाहिए। लेकिन जो चाहत को ही नहीं प्रकट करेगा, आप अपने चाहत को प्रकट कीजिए। आप करना क्या चाहते हैं? आप अगर मसीह में विवाह करना चाहते हैं
तो मसीह के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए, मसीह के अनुसार आपका सजावट होना चाहिए, मसीह के अनुसार आपका चुनाव होना चाहिए, मसीह के अनुसार आपका प्रार्थना होना चाहिए, और मसीह जो आपको वरदान दिए हैं उस वरदान को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उस वरदान को आपको दिखाना चाहिए। क्योंकि जो संसार के लोग हैं वो संसार की तरह से सजते संवरते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो आत्मिक रीति से सजते संवरते हैं। और जब संसार के लोग संसार की रीति से सजते संवरते हैं तो संसार की चीजों को दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? तो जब प्रभु के लोग आत्मिक रीति से सजेंगे संवरेंगे तो आत्मिक बातों को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? आपको दिखाना होगा। तो यही चीज है, आप चाहते क्या है? आप चंगा होना चाहते हैं? चंगा होना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपको जो करना चंगा होने के लिए आप कीजिए। आपको प्रार्थना में आना है, प्रार्थना में आइए, प्रार्थना भी कीजिए। डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास भी जाइए। लोग मना नहीं किए। जब जॉनी लीवर जी का बेटा, उनका गला गर्दन में इतना बड़ा ट्यूमर हो गया था, वो प्रभु से प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर के पास भी गए। डॉक्टर कई डॉक्टर के पास गए, कोई भी तैयार नहीं हुआ। बोला ये इसको हाथ लगाते ही बच्चा मर जाएगा। लेकिन एक जगह वो फिर प्रार्थना में गए, और वहां जब गए कहीं तो वहां का बगल में पास्टर थे, वो बोले तुम अपने इस बेटा को ले जाओ इस हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। तो ये यही सोचे कि प्रभु का दास जब बोले हैं तो एक बार देखते हैं, सबको तो मना कर दिया, सब तो हार गया, एक बार यहां भी जाते हैं। वहां गए, डॉक्टर बोला ठीक है, सब चीज ओके है, इतना डेट दे दिया, तारीख, इतना तारीख को जो है क्या होगा, तुम्हारा बच्चा का ऑपरेशन होगा। डेट लेकर के जॉनी लीवर जी घर चले आए। घर आने के बाद अब देखिए शैतान कैसे काम किया। उसके घर पर एक कोई मांगने वाला कोई बाबा आया, और ठीक उसी डेट में वो कह रहा है तुम्हारे घर में बड़ा खतरा आने वाला है, किसी का मृत्यु होने वाला है। अब जो है सबको घबरा गया, ये क्या। लेकिन वो जॉनी लीवर जी बोले नहीं, मुझे प्रभु पर भरोसा है, प्रभु के दास पर भरोसा है, उसके मुंह से निकले शब्द पर भरोसा है। और जाकर के वो चाहता था कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा ठीक हो जाए। उसके लिए वो मेहनत करते रहा, मेहनत करते रहा, प्रार्थना करते रहा, और ऐसा हुआ कि उनका बेटा का ऑपरेशन हुआ उसी दिन, और प्रभु चंगा किए, और वो आज तक अपने बेटा के लिए गवाही देता है। हालेलुया। आपका चाहत कैसा है? आपका चाहत होना चाहिए। आप कैसा चाहत? हम जानते हैं हम कितने बुरे थे, हम जानते हैं हम कितने गंदे थे, हमको पता है कि मेरे अंदर क्या क्या बुराइयां थी, लेकिन हमने बदलने का निर्णय किया। हमने चाहत किया कि मुझे इस बुरे काम को, मुझे इस गंदे काम को छोड़ना है, त्यागना है, और उसके लिए मेहनत किया। प्रभु ने कहा वचन में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमने मेहनत किया, हमारे बोझ को परमेश्वर ने देखा और उसने हमें विश्राम दिया, उसने हमें बदल दिया।